दोस्तों 23, 24, 25 अगस्त को यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए उसी के आधार पे वीडियो है। ज्यादा आपको बकवास नहीं बताएंगे, सीधे प्रश्न पे आते हैं। और ये जो 30 और 31 अगस्त को होने वाला पेपर है उसके लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी जिस प्रकार से रोज का संबंध रूबल से है उसी प्रकार से म्यांमार का संबंध किससे हो जाएगा। म्यांमार का संबंध किससे हो जाएगा, तो क्यात से हो जाएगा। क्यात जो है, जिस प्रकार से रूस की जो करेंसी है, वहां की जो मुद्रा है वो रूबल है, उसी प्रकार से म्यांमार की मुद्रा क्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, 1600, 2500, 3600 या 4000। तो दोस्तों जो 1600 है, 1600 जो है 40 का स्क्वायर है। 2500 जो है 2500 ये 50 का स्क्वायर है। और 3600 जो है 60 का स्क्वायर है। लेकिन जो 4000 है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4000 जो है इन तीनों विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 3 है, 3, 6, 18, 72, क्वेश्चन मार्क 2160। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो अगली संख्या है उसका 2 से गुणा किया गया, 3 को 2 से गुणा किया गया, 6 आया। और 6 को 3 से गुणा किया गया, 18 आया। और 18 को 4 से गुणा किया गया तो 18 चौक 72 हो गया। अब 72 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 360 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 360 आ जाएगा। 360 को अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमें 2160 मिल जाएगा। 6 जीरो जीरो, 6 छह 36 का 6, 6 त्रिक 18, 3 21, यानी 2160 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। 360 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर एक लड़की जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर मतलब कि दक्षिण जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो 30 मीटर चलती है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती, दाहिना जब दक्षिण की ओर चलेंगे तो दाहिना जो है आपका इस तरफ दिखेगा, यानी आपको पश्चिम साइड में। और जो लेफ्ट साइड है वो पूरब साइड में दिखेगा। दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर फिर से चलती है। 30 मीटर फिर से चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अभी जो दाहिना इधर है, बायां इधर है, यानी नीचे की तरफ बायां है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर आई। फिर दोबारा वह बाईं ओर मुड़ती है। अब जो बायां है उसका इधर ही है और राइट साइड इधर है, तो बाईं ओर फिर से मुड़ती है और 20 मीटर चलती है और 30 मीटर चलती है, यानी इसके सीध में आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आप देखेंगे प्रारंभिक स्थान उसका ये है और अब वो यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 30 मीटर दिख रही होगी, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है। यानी 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 हो जाएगा 50। यानी कि वो अपनी प्रारंभिक दूरी से 50 मीटर की दूरी पर हो गई प्रारंभिक स्थान से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 मीटर। प्रश्न नंबर 5 है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता, यानी कि उस महिला की माता। महिला को हम यहाँ पर लिख लेते हैं माँ से। महिला की माता को महिला से ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पर महिला के तुम्हारी माता के पति, यानी कि महिला के पिता। पति का मतलब है पिता, महिला के पति की बहन, पति की बहन जो हो जाएगी वो हो जाएगी बुआ महिला की। बहन मेरी माता है, यानी कि वो जो बुआ है उनकी, वो उनकी माता है पुरुष की। तो बताना यह है कि वह पुरुष जो है उस महिला से कैसे संबंधित है। तो कैसा संबंधित हो जाएगा, फुफेरा भाई, चचेरा भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चचेरा या फुफेरा भाई आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बुआ का लड़का जो है फुफेरा भाई ही होगा, पुरुष जो है, तो ये फुफेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। होंडा मारुति से 10 स्थान आगे है। होंडा जो है वो मारुति से 10 स्थान जो है आगे है, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। जब जो मारुति है वो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है और होंडा जो है वो मारुति से 10 स्थान आगे है। 10 स्थान आगे मतलब 20 प्लस 10, 30वें स्थान पर होगा होंडा, जो कि ये मध्य में है। तो बिल्कुल मध्य में है। पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां होंगी तो ये बताना है। तो दोस्तों ये बताने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 30वां स्थान हो जाएगा, यानी 29 आपके दाहिने होंगे और 29 ही आपके बाएं होंगे। 29 ही दाहिने 29 बाएं हो जाएंगे, तो 29 दूना 58 हो जाएगा, प्लस 1 59 हो जाएगा। तो 59 इस तरीके से इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाओ, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं यहाँ पर 8, और बी का अर्थ क्या बताया गया, यहाँ पर गुणा बताया गया है, तो बी
को गुणे में हम कर देते हैं, यहाँ पर गुणा नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो गुणा नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। फिर 4 और ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, 4 और 5 के बीच में हम जोड़ लगा देते हैं। फिर सी का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर हम घटाव लगाते हैं। उसके बाद ब्रैकेट खोलना है और ए है, ए का मतलब है जोड़, 99 और 27 के बीच में जोड़ कर देते हैं। फिर डी दिया गया है, डी का अर्थ क्या बताया गया है, भाग बताया गया है, तो यहाँ पर हम भाग का निशान लगाते हैं। फिर 14 है, 14 और 5 के बीच में ए दिया गया, ए का मतलब जोड़ है, तो 5 के बीच में जोड़ लगा दिए। फिर बी का अर्थ गुणा है, यानी 5 और 11 के बीच में ब्रैकेट खोल देंगे। और 112 और डी दिया गया है, यहाँ पर 112 डी दिया गया है, डी का मतलब है भाग, तो 16 और 112 के बीच में हम भाग कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलने के लिए यहाँ पर गुणा लगाते हैं, 4 + 5 9 हो जाएगा, माइनस में 99 + 27 हो जाएगा 126, फिर भाग 14 + 5 और गुणे में 112 भागे 16। अगर हम 112 को 16 से भाग करें तो कितना आएगा, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर। अगला आप क्या करेंगे, आप गुणा करना है, पहले भाग करना है। तो 14 नवैया कितना होता है, 126 होता है, 14 नवैया 126, 8 × 9 - 9 आ जाएगा, यानी इन दोनों का जब भाग हो जाएगा तो 9 बचेगा, प्लस में 5 गुणे में 7 हो जाएगा। आप गुणा करते हैं, यानी भाग के बाद गुणा करना होता है, तो 8 × 9 = 72 - 9 प्लस 5 × 7 = 35, तो 72 और 35 को अब यहाँ पर जोड़ देना है, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 7 × 3 = 10, यानी 107 - 9 कर देंगे, 107 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आएगा। 98 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 27 दिया गया है, तो 3 का जो क्यूब होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। ऐसे ही यहाँ पर 4 और 64 दिया गया है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ऐसे ही 5 का क्यूब दिया गया है, 5 का क्यूब 125 है, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 7 का क्यूब 343, और अब 8 का क्यूब हमें निकालना है। अब 8 का क्यूब निकालना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, और 64 को अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64, और 3 64 3 कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 3 = 51, यहाँ पर 6 है ना, 64, 8 × 6 = 48, 3 = 51, 512 आ जाएगा, यानी कि 8 का क्यूब यहाँ पर 512 आएगा। 512 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 512 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार यहाँ पर बताना है मणिपुर, इम्फाल और सिक्किम को प्रदर्शित करने वाली इसमें कौन सी आकृति है। तो आप देखेंगे जो सिक्किम है और मणिपुर ये राज्य हैं, मणिपुर और सिक्किम ये दोनों राज्य हैं, लेकिन इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, यानी कि इम्फाल जो है वो मणिपुर के अंदर आता है, इम्फाल जो है वो मणिपुर के अंदर आता है, जबकि सिक्किम जो है वो अलग है, सिक्किम अलग है। तो इस तरीके का इसकी आकृति बनेगी, इस तरीके की आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो दोस्तों ये यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सूत्र जो होता है, इसका जो सूत्र होता है आसानी से याद करने के लिए, सबसे पहले हम घंटे की वैल्यू रखते हैं और गुणे में 30 करते हैं, माइनस में मिनट की वैल्यू रखते हैं और गुणे में 11/2 रख देते हैं। अब घंटे की वैल्यू कितनी है, 5 है, गुणे में 30 कर देंगे, माइनस में मिनट की वैल्यू 20 दी गई है और गुणे में 11/2 कर देंगे। 5 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, 5 × 15 150 हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे हम कितने से, सबसे पहले 20 का 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि 10 × 11 इसका यहाँ पर आएगा। तो जब हम 150 में से 10 × 11 कितना हो जाएगा, 10 × 11 हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 150 में से जब 110 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, यानी 40 डिग्री का कोण बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर जो कृति लिखा है इसे आकृति कर लेते हैं। आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको एक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। वो सूत्र है n+1 n+1 और फिर ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6 कर देंगे, यानी भाग कर देंगे 6 से। तो n की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर गिनती कर लेते हैं कितने हैं, 1
2, 3 और 4। ऐसे ही यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। जब दोनों तरफ की संख्याएं बराबर आ रही हो तब ये सूत्र लगेगा। देखिए इसमें 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो इस सूत्र के हिसाब से हम n की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा 4। तो 4 रखते हैं यहाँ पर और 4 + 1 कर देते हैं। 2 × 4 प्लस में 1 कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। अब 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा। उसके बाद में ब्रैकेट में हम कर देंगे यहाँ पर गुणे में ही करेंगे, 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस में 1 9 हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसको भाग करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यानी कि अब जो नीचे बच रहा है 2 × 5 × 3 बच रहा है, तो 5 दूनी 10 तिहाई 30। यानी कि इसमें जो कुल वर्गों की संख्या है कितनी है, 30 है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो 30 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 30 है। बहुत आसानी से इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप मेरे इस वीडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप यूपी पुलिस की या कोई अन्य सरकारी जॉब की डिटेल चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, उसका भी लिंक दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।